नाजरीन करामी, आज के पुरअसरार वाक़या में मैं आपको बताऊंगा खोफू का हरम। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। खोफू एक फिरौन का नाम है। तारीख में खोफू के बारे में मिलता है कि ये ना तो जंगजू था और ना ही फातेह। इसने अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी कोई खास काम नहीं था किया, लेकिन फिर भी इसने इस बात का एहतमाम ज़रूर किया था कि हज़ारों साल गुजरने के बाद भी इन गिनत बादशाहों और शाही खानदानों के नामो निशान मिट जाने के बाद खोफू का नाम जिंदा रहा और लोग इसे आज भी याद रखते हैं। इसने एक मकबरा तमीर किया, ऐसा पुरशिकवा कि इंसानी हाथ इससे बेहतर शायद ही कोई दूसरा बना सकते। खोफू का हरम दरियाए नील के मगरबी किनारे से 5 मील दूर जीजा नामी गांव के करीब वाक़या है। ये हरम एक मसनूई पहाड़ है। खोफू इसे उखत यानी अजीमुशान का नाम दिया था। इसको ये नाम इस इमारत की तमीर के 50 साल बाद दिया गया था। खोफू को तारीख का हिस्सा बने 50 साल गुजर चुके हैं और वो मिस्र का मशहूर और नामवर फ़िरौन गुजरा है। इसका दौर हुकूमत 2875 से 2900 क़ब्ल मसीह में रहा। मतलब ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के वजीर की हैसियत से काम किया तो ये हरम काफ़ी पुराना हो चुका था। हरम के करीब एक माबद भी था जहाँ पर वही दिन रात इस बादशाह की मनाजात किया करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ये हरम आज की निस्बत ज़्यादा ऊंचा था, क्योंकि गुज़श्ता सदियों में इस हरम के पत्थर किला काहिरा की तमीर करने में इस्तेमाल कर लिए गए थे। हरम की बलाई सतह को नरम चूने के पत्थरों और ग्रेनाइट ने ढका हुआ था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनका नामो निशान बाकी न रहा। माजी में हरम 481 फीट बुलंद था और अब इसकी बुलंदी 455 फीट रह गई है। इसके निचले हिस्से की चौड़ाई एक कोने से दूसरे कोने तक 54 फीट है। इसका रकबा 12.5 एकड़ है। इसकी तमीर में पत्थर के 23 लाख ब्लॉक इस्तेमाल हुए हैं और हर पत्थर का वजन तकरीबन 2.5 टन के करीब है। वक्त की गर्दिशों और इंसानी हाथों से शिकस्त के बाद इसका रकबा 50 लाख मरबा फीट रह गया है। ये 2 एकड़ इमारत नहीं थी और ना ही ये शाही दरबार की नौयत की इमारत थी। ये सिर्फ एक मकबरा था, लेकिन फिर भी खोफू इसको देखकर बहुत खुश हुआ करता था, क्योंकि फ़िरौन को एक दुश्मन से बहुत ज्यादा डर था और वो थी मौत। फ़िरौन को इस बात का इल्म था कि मौत को कोई नहीं टाल सकता। फिर भी इसने मौत को टालने के लिए एक धोखाधड़ी का फन समझा। वो फन इस वक्त की मुकद्दस किताबों में था। यह धोखेबाजी का फन सिर्फ चंद नस्लों को पता था। इस फन में कुछ ऐसा होता था कि वो लोग जिस्म से रूह निकलने के बाद इसको महफूज कर लिया करते थे। कदीम मिस्र की दीनियात अजीबो गरीब है। इस फन में मिस्रियों का अकीदा था कि जब तक किसी चीज का जिस्म महफूज है तब तक देवता रूह को सूरज के नीचे जिंदा रहने की इजाजत दे देते हैं। इसीलिए फ़िरौन और दूसरे बादशाह अपनी लाशों को गलने सड़ने से बचाने के लिए इन्हें कई तरीकों से महफूज करते थे, जिसमें पहला तरीका आता है कि लाश को ऐसी जगह छुपाया जाता था कि इसका सुराग ना लगाया जा सकता था। दूसरा तरीका कुछ इस तरह होता था कि हरम के वस्त में फ़िरौन की लाश ऐसे कमरे में रखते जिसे एक चट्टान को तराश कर बनाया गया था। इसी वजह से हर मकबरे की तमीर बादशाह की जाती दिलचस्पी बन जाती थी और वो बादशाह बनते ही सबसे पहला काम अपने मकबरे की तमीर करवाता था। ऐसा करने से इनको अपनी जिंदगी में सुकून मिल जाता था, क्योंकि इन्हें इस बात का यकीन हो जाता कि अब इनका जिस्म इस दुनिया में महफूज रहेगा। इसके बाद जब फ़िरौन मरता तो इसकी लाश को मम्मी बनाने वाले गिरोह के हवाले कर दिया जाता। वो मुकद्दस फार्मूलों के मुताबिक ये काम सर अंजाम देते थे। लाश को दफनाते वक्त मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती थी। इस मौका पर कदीम मिस्री देवता और सीरियस की इबादत होती थी, जिसे कत्ल कर दिया गया था। इनके मुताबिक वो जादुई अमल के जरिए जिंदा हो गया था। इस पर मिस्रियों का यकीन था कि खुद जिंदा होने के बाद वो फिर लोगों को जिंदगियां देने लगा था। वो लोग जो इसकी इबादत करते थे या जिनकी मम्मी को मुकद्दस फार्मूले से बनाया जाता था। मम्मी बनाने के बाद इसको एक सुरंग के जरिए हरम के अंदर बनाए गए कमरे में दाखिल किया जाता था। लाश को मुकद्दस संगी तबूत में रखा जाता था। इस तबूत के साथ खाने पीने, नहाने, जादू की छड़ी और कुछ सांपों से बचने के टोटके रखे जाते थे। फिर इस सुरंग को रेत और बजरी के साथ इस तरह भर दिया जाता था कि इस लाश का कोई सबूत न मिल सके। याद रहे कि खोफू का शुमार दुनिया के कदीम 7 अजायबात आलम में होता है और ये वाहिद अजूबा है जो अब तक कायम व दायम है। माजी में मशहूर था कि हर में खोफू में खजाने दफन हैं, इसलिए खलीफा मामून रशीद ने इसमें सुराख करवाकर अंदर जाने का रास्ता तैयार करवाया था। लेकिन जब वो इस मुकाम पर पहुंचे जहां फ़िरौन की लाश होनी चाहिए थी तो देखा कि वहां सुरख ग्रेनाइट का तबूत चमक रहा था और हैरान कुन बात यह थी कि इसमें लाश गायब थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ पुरअसरार वाक़यात की किस्त नंबर 8 का करते हैं एख्तिताम। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।